होती है, सबसे बाहर वाली परत, इसको हम बोल रहे हैं ट्यूनिका वैजिनलिस। क्या बोल रहे हैं इसको? ट्यूनिका वैजिनलिस। और इस ट्यूनिका वैजिनलिस से अंदर अगर चलोगे आप तो ये क्या है? वृषण पालिकाएं हैं, 250 के आसपास ये कोष्ठ होते हैं या पालिकाएं होती हैं। और इन पालिकाओं का जो बाहर वाली परत है इनको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिन। क्या बोलते हैं जी? ट्यूनिका एल्ब्यूजिन। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब अगर इस ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के आप अंदर चलोगे, देखो ये ग्रीन कलर से आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये काफी कुंडलित होती है। ये क्या है? इसको हम बोलते हैं शुक्रजनक नलिका। देखो शुक्रजनक नलिका, ये जो आपको दिखाई दे कुंडलित होकर के ये वाली शुक्रजनक नलिका। और एक चीज और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आपका जो ये क्या है, ये एक पालिका है, सपोज करो एक पालिका है, तो एक पालिका के अंदर 2 हो सकती हैं या 3 हो सकती है, 2 या 3 नलिकाएं होती हैं, 2 या 3 शुक्रजनक नलिकाएं होती है। आपको देखो दिखाई दे रहा होगा, ये एक कोष्ठक है, एक पालिका, इस पालिका के अंदर 3 नलिकाएं हैं, 1 2 3, ऐसे ही 1 2 3, 1 2 3, 3 या 2 हो सकते, 2 भी हो सकते, 3 भी हो सकती है। अब आप अंदाजा लगा लो कि अगर ये 250 पालिकाएं हैं, देखो अगर ये 250 पालिकाएं हैं और इसके आप प्रत्येक पालिकाएं में कितनी 3 नलिकाएं हैं, तो कितनी हो जाएंगी? 25 या 75, 750, 750 लगभग, 750 के लगभग शुक्रजनक नलिकाएं हो जाएंगी आपकी, ठीक है। और शुक्रजनक नलिका ही मेन इंपोर्टेंट पार्ट है, इन शुक्रजनक नलिकाओं के अंदर ही शुक्राणु का निर्माण होता है। बाकी प्रोसेस को हम समझेंगे कि शुक्राणु जनक के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता कैसे, इसको भी जूम करेंगे। ये जो नलिका आपको दिखाई दे रही है ना ये वाली, इसको भी हम जूम करेंगे, ठीक है। चलो